आजकल हम बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई, इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं वो बहुत ख़राब हैं और दिन ब दिन चीज़ों के रेट प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। आज प्राइस कुछ होता है, कल आप लेने जाओगे चीज़ को तो उस चीज़ ही का प्राइस कल कुछ और हो जाएगा। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो ये चाहते हैं कि महंगाई की वजह से और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से हम पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं, चाहे वो गल्फ़ का मुल्क ही क्यों ना हो या चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो। तो मैं क्योंकि कतर में होता हूँ और कतर में काफ़ी अरसे से यहाँ पे मुकीम हूँ, यहाँ पे सेटल हूँ, तो मैं आज आपको ये एक प्राइस कंपैरिजन करके देना चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर आकर कतर में या गल्फ़ में सेटल होना चाहते हैं, तो वो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है और कतर में कितनी महंगाई है या नहीं है। कतर में आप जब रहते हैं तो जो आप अखराजात करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो वो कितने में होते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए वही चीज़ें, वही अखराजात वो कितने में होती हैं। तो हम वन बाय वन जो है ना वो घर की ग्रोसरी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल हमें ज़रूरत होती है, जो चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एम जी। दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम आपके लिए लाते रहेंगे इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो दोस्तों, बात हम शुरू करते हैं कि हम जो प्राइस कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है या मतलब कतर की जो प्राइसिंग है वो क्या है। तो इंडियन दोस्तों से जो इंडिया से देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो आप अपनी करेंसी की जो कन्वर्जन है उस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आप नॉर्मली जब कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो वो पाकिस्तान में उसका प्राइस क्या है, मैं वो आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, और साथ में कतर में उसका प्राइस क्या है मैं वो आपको दिखाऊंगा। आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम शुरू करते हैं कोल्ड ड्रिंक से। आप पेप्सी का ये केन है, ये आप पाकिस्तान में अगर परचेज़ करते हैं तो आपको ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत भी अगर सस्ता मिलेगा तो मैं कम से कम प्राइस से स्टार्ट करूँगा, तो वो आपको 150 से 160 रुपए में आपको मिलेगा, ठीक है। ये केन, ये पेप्सी या आप कोका कोला का केन ले रहे हैं या कोई भी ऐसी ऐसी आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो इसी तरह कतर में इसकी प्राइस है तकरीबन 2.5 रियाल, मैक्सिमम 3 रियाल डिफरेंट। हाँ, 5 स्टार होटल्स में तो प्राइसेस कुछ और होती हैं। खैर, आप 3 रियाल ले लीजिए, तो 3 रियाल का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 202 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, जो इसमें आपको वही केन जो आप पाकिस्तान में 150 का ले रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा 202 रुपये में। तो इसका ज़्यादा डिफरेंस कुछ ख़ास नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह पानी की बोतल है, जो आम एक बोतल आप वहाँ पे 50 रुपये की लेते हैं, वो बोतल यहाँ पे 1 रियाल की आती है। तो 1 रियाल का मतलब ये है कि 76 पाकिस्तानी रुपीज़ की वो बोतल आती है, तो 26 रुपये का फ़र्क है। तीसरी आइटम को हम काउंट कर लेते हैं रोटी, तंदूर की रोटी। आजकल वैसे भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो तंदूर की रोटी इतने की होनी चाहिए, रोटी की सेल हो रही है और उसकी प्राइसिंग इतनी है। पर पाकिस्तान में अगर आप एक रोटी किसी तंदूर से ख़रीदने जाते हैं तो उस एक रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपये से स्टार्ट होती है डिफरेंट, और 25 रुपये तक जाती है। आप नॉर्मल एवरेज 20 रुपये की एक रोटी ले लें, 20 रुपये की पाकिस्तान में एक रोटी की कीमत है अगर आप रोटी लेने जाते हैं तो वही रोटी अगर हम कतर में लेने जाते हैं तो वो पाकिस्तानी 76 रुपीज़ की मिलती है। मगर फ़र्क ये है कि कतर में जो रोटी है 76 की मिलती है, वो उसका साइज़ अच्छा होता है और अच्छे खासे एक उसका जो वो आटे का जो पेड़ा होता है वो एक बड़े साइज़ का होता है। जबकि पाकिस्तान में जो 20 रुपये की भी रोटी मिलती है वो बहुत छोटी सी होती है, तंदूर की रोटी होती है और उसका साइज़ भी कम होता है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि घर को चलाने के लिए जो नॉर्मल हम ग्रोसरी करते हैं, हम वेजिटेबल की बात कर लेते हैं। आप वेजिटेबल में भिंडी की बात कर लें, भिंडी जो है वो पाकिस्तान में आपको बहुत भी अगर महंगी मिल जाएगी तो वो 200 रुपये किलो मिलेगी। ये बहुत महंगी की बता रहा हूँ, 200, या चलें आप ले लें कि 220 रुपये किलो मिल गई आपको। लेकिन यहाँ पे कतर में कम से कम भी वो 6 रियाल की 1 किलो भिंडी है। 6 रियाल का मतलब क्या है, कम से कम भी 470 रुपीज़ पर किलो। तो प्राइस का डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आइटम जो है काउंट करते हैं आलू को, पोटैटो। आलू जो कि हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है, हर रेसिपी में तकरीबन इस्तेमाल होता है, तो वो यहाँ पे सस्ता है।
एक आलू ऐसी चीज़ है कि जो क्योंकि बहुत से कंट्री से यहाँ पे आता है, तो आलू की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलती है 3 रुपये किलो, कम से कम 2 रुपये किलो, 2 रियाल किलो सॉरी। तो अगर हम 2 रियाल का आलू लगाएं तो 150 रुपये किलो के करीब जो है ये प्राइस बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। जबकि पाकिस्तान में आपको आलू मिल जाता है 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, या बहुत भी महंगा होगा तो 80 रुपये किलो मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा फ्रूट्स के ऊपर। आप एप्पल को जो है ना वो काउंट कर लें। एप्पल एप्पल यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज का आता है, तो इसके प्राइस बहुत डिफरेंट हैं। इसके प्राइस 4 रियाल से शुरू होकर 12 रियाल किलो तक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ कंट्रीज से एप्पल आ रहा होता है, तो उसी हिसाब से उसके प्राइजेज होते हैं, उसकी उसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो अगर आप नॉर्मल काउंट करें तो वो 5 रियाल पर केजी वाला एप्पल, जो कि एक अच्छा एप्पल है, तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन बनता है 380 रुपये। और पाकिस्तान में भी एप्पल जो है वो नॉर्मल शहरों में आप या गांव में आपको 250 रुपये किलो या 300 रुपये किलो मिल जाता है। लेकिन अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं लाहौर में परचेज़ करने के लिए, या आप डीएचए में है या किसी भी बड़े पोश एरिया में है, गुलबर्ग में है, तो वहाँ पे उसी एप्पल की कीमत, उसी सेब की कीमत जो है वो 500 रुपये किलो हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं तरबूज की। तरबूज का रेट यहाँ पे स्टार्ट होता है 3 रियाल से और फिर आगे तक जाता है। तो 3 रियाल किलो, चले हम 3 रियाल किलो ले लेते हैं, वो भी तब अगर आप किसी बड़ी मार्केट में गए हैं और वहाँ से आपने ख़रीदा। लेकिन अगर आप किसी छोटी दुकान पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये 4 रियाल किलो से कम नहीं मिलेगा। तो हम 3 रियाल किलो से इसको काउंट करें तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रहा होता है तकरीबन 202 या 203 रुपये का। जबकि पाकिस्तान में इतनी महंगाई के बावजूद भी ये 20 रुपये किलो, 30 रुपये से 40 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये किलो आपको मिल रहा होता है पीक सीज़न में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की प्राइसेस में, आप देख सकते हैं। अब सबसे अहम चीज़ है मोबाइल, इंटरनेट। अगर आप पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आपने प्राइवेट जो कि वहाँ पे सप्लायर हैं उनसे अगर कनेक्शन लिया हुआ है, या अगर आपने पीटीसीएल से यानी कि गवर्नमेंट से कनेक्शन लिया हुआ है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से बहुत अरसा कनेक्शन लेके चलाया है, तो हमारा अभी लास्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा भी बिल आता था इंटरनेट का, साथ में लैंडलाइन भी हमें मिला हुआ था, फ़ोन लाइन, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बिल भी आता था, तो वो होता था 3,500 या 3,800 रुपये। 4,000 से ऊपर बिल नहीं आया कभी भी हमारा इंटरनेट का, और अनलिमिटेड यूजेज थी। ठीक है, सर्विस थोड़ी सी पुअर है पीटीसीएल की। अब प्राइवेट सेक्टर में जब हम आए, हमने पीटीसीएल को क्लोज़ किया, उसके बाद हमने प्राइवेट कंपनी से इंटरनेट ले लिया जो कि फाइबर था, वो हमें 2,000 रुपये महीना, वो भी अनलिमिटेड देता है, तो हम 2,000 रुपये उसको पे करते हैं। अब यही सर्विस जब आप कतर में लेने जाते हैं तो कतर में दो कंपनीज हैं। एक कंपनी है गवर्नमेंट की जिसको ओरिडो कहा जाता है, और दूसरी कंपनी है प्राइवेट की जिसको वोडाफोन कहा जाता है। अब वोडाफोन वालों की क्योंकि लैंडलाइन जैसी चीज़ तो है नहीं, वो जितना भी काम कर रहे हैं वो अपनी सिम के ज़रिए कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी कनेक्शन दे रहे हैं, तो वो अपनी सिम से नेटवर्क चलाते हैं और डेटा देते हैं। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं ओरिडो के इंटरनेट को, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है। अब नॉर्मल कम से कम भी आपको अगर एक महीने का जो पैकेज मिलता है वो आपको पाकिस्तानी 22 से 23 हज़ार रुपये का मिलता है। 300 रियाल से कम का कोई पैकेज है ही नहीं। इससे ऊपर तो हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। यानी कि 27 या 28 हज़ार तक ये पैकेज आपको मंथली बिल आपको पे करना पड़ता है इंटरनेट का, अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है। और चाहे आपके घर में 4 मोबाइल चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, वाईफाई पे टेलीविज़न भी चल रहा है, कुछ भी, तो ये बिल आपका इंटरनेट का है। पाकिस्तान में मोबाइल का बिल क्या होता है? मोबाइल में नॉर्मल ये होता है कि अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो आप 1,000 रुपये का रिचार्ज करते हैं, जिसमें टोटल कम्बिनेशन होता है, आप कॉल्स भी कर रहे होते हैं, डाटा भी बहुत सारा होता है, वो यूज़ करते हैं। तो 1,000 को, ये पहले 500 में था, फिर 700 हुआ, अब 1,000 तक पहुँच गया। जबकि यहाँ पे ये काफ़ी महंगा है। अगर आप पूरे मंथली जो पैकेज, एक होल सोल पैकेज आप लेते हो, तो वो कम से कम भी आपको, बहुत भी सस्ता वाला भी अगर पड़ेगा तो वो 250 रियाल में पड़ेगा। और 250 रियाल का मतलब ये है कि आपके कम से कम भी 13,000 या 14,000 रुपये में मोबाइल आप मंथली डाटा यूज़ करोगे, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है। यानी कि आप जब बाहर जाते हो घर से तो आपको डाटा चाहिए होता है, तो वो मोबाइल में आपको इतना महंगा पड़ेगा। तो वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, कॉलिंग, ये यहाँ पे पाकिस्तानी कंपैरिजन की निस्बत काफ़ी महंगी है अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं घर के लिए, जैसे कि बिजली का बिल है। तो नॉर्मली बिजली का बिल यहाँ पे आपने दिन रात एसी चलाया है, आपके घर में 3 लोग हैं, साथ में टेलीविज़न भी चल रहा है, फिर एक रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, फिर उसके साथ साथ वाशिंग मशीन है। तो ये सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल घर में 4 या 5 लोगों की फैमिली जो यूज़ करती है पाकिस्तान में, तो आजकल उसका बिल इतनी सी चीज़ों पे, अगर एसी उसका चल रहा है दिन रात, तो इतनी सी चीज़ों पे भी 30,000 40,000 का बिल आ रहा है पाकिस्तान में।
जबकि यहाँ पे आपको बहुत भी ज़्यादा इन सब चीज़ों के दिन रात इस्तेमाल करने के बाद भी अगर इसका पाकिस्तानी रुपए में मैं कंपैरिजन करने जाऊँ तो इसका बिल पाकिस्तानी रुपए में यहाँ पे 300 रियाल के करीब आपका बिल आएगा, तो वो पाकिस्तानी वही बनते हैं कि तकरीबन 24,000 या 23,000। वो भी सिर्फ करेंसी कन्वर्शन की वजह से बनते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है। बाकी इसके अलावा मतलब अकामोडेशन जो होती है, जो आपका घर होता है, उसके बारे में मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ये मैं उसका थंबनेल भी लगा रहा हूँ, उसके लिए आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा मतलब जो कि फैमिली को बुलाना, यहाँ पे सेटल करना, उनके वीज़े के अखराजात क्या होते हैं एक फैमिली को सेटल करने के, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियोज़ का मैं कोशिश करूँगा कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सपोर्ट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो कोशिश करता हूँ, मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।